नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा का पेपर सोल्व करेंगे। जो अपना पहली पारी का पेपर हुआ है उस पेपर को सोल्व करेंगे। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं भाई। हाँ, बहुत ही शानदार जीके के इजी सवाल पूछे गए हैं। एक बार आवाज वगैरह देख लेता हूँ। बहुत ही शानदार जीके के इजी सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल सभी साथियों का वेलकम है। दोस्तों, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। इसकी पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी भाई, स्टडी एग्जाम एकेडमी में। उसको आप ज्वाइन कर लें। एक बार आप क्वालिटी वगैरह 480 में करके क्लास को देखें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। सभी साथी का स्वागत है भाई, जितने भी साथी लाइव है। पहला सवाल है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान यानी कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? दोस्तों, जयपुर के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन था मेजर बर्टन, दूसरा मोक मेसन, विलियम ईडन या मेजर मॉरिसन। जल्दी से कमेंट करें भाई। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था विलियम ईडन। जो विद्यार्थी सी आंसर करके आए हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। उन सभी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। जितने भी साथी है, अक्षय कुमार, राजकुमार, सीता, सभी का राइट है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया? दूसरा सवाल पूछा गया कि सन 1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया? बहुत सारे यूट्यूब पर क्लास लगा रहे हैं, पेपर सोल्व करा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का आंसर गलत बता रहे हैं भाई। तो आपको यहां पर राइट आंसर क्या किया है? गहन कृषि जिला कार्यक्रम में कितने जिलों को सम्मिलित किया गया? 8, 7, 10 या 9? तो राइट आंसर क्या हो जाता? बिल्कुल 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7। बी आंसर यहां पर राइट होता दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? किस जिले को इंदिरा गांधी नहर का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? कौन से जिले को? जोधपुर, सीकर, पाली या नागौर? तो राइट आंसर हो जाता दोस्तों नागौर जिला, सॉरी सीकर जिला। कौन सा? सीकर। नागौर को तो हुआ है, जोधपुर को और पाली को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का बिल्कुल लाभार्थी जिला सीकर नहीं है। जो विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं, करंट का सवाल है भाई, काफी अच्छा सवाल है। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? एंटोनी गुटेरेस। सभी का राइट हो जाएगा। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर दें भाई। बिल्कुल सभी का वेलकम रहेगा। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी का स्वागत है। बिल्कुल बहुत ही शानदार इजी पेपर था। उतना इजी भी नहीं था, हम उतना इजी भी नहीं कह सकते पेपर को जितना है, लेकिन काफी अच्छा था पेपर। ऐसे मान सकते हैं कि काफी अच्छा लेवल का यहाँ पर पेपर था। अगला सवाल है दोस्तों प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है? आपको सत्य कथन बताना था। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बिल्कुल आपका पहला। दूसरा, जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के आधार पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता। जो विद्यार्थी बी करके आए हैं सत्य कथन, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाता। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि आपके सामने कि निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? यहाँ पर कुछ पीडीएफ में सवाल कट चुका है। अजमेर, जोधपुर, मुंबई या हैदराबाद? तो राइट आंसर हो जाता जोधपुर। कौन सा रेलवे स्टेशन है भाई? जोधपुर रेलवे स्टेशन को दी गई है। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया भाई। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। तो बिल्कुल आपका राइट है सूर्यमल मिश्रण। दूसरा यहां पर ऑप्शन देखें ध्यान से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक चंद्र बड़दाई है। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है उसका नाम है ज्ञानक। क्या है? ज्ञानक भट्ट है। अगला था कि
कुवलयी माला इसके उद्योतन सूरी है और हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। तो जो साथी बी आंसर करके आए हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने आ चुका है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबड़ा, तांबड़ा बिल्कुल, काला गुमान, रोक फास्फेट, जामर कोटड़ा, लोहे ऐसग कहां पर है? बिल्कुल, और मैग्नीज काला खुंटा। तो डी आंसर जो विद्यार्थी करके हैं मैग्नीज काला खुंटा, ये गलत हो जाएगा। तो डी सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी सोल्व कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये लो, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जल्दी से कमेंट करें। देखें, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना है। तो जो विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सभी साथी भाई एक बार क्लास को लाइक कर देवें, हाँ लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ सके। पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा आपको सीईटी का। हाल ही में खबरों में रहा परख किससे संबंधित है? शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य या उद्योग? तो परख ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। जो विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है भाई। अगला सवाल है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया दोस्तों? बहुत ही शानदार सवाल है। तो 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी हुआ था सबसे पहले। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। सभी को आवाज वगैरह सही आ रही है? बता दे भाई एक बार कमेंट करके। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया दोस्तों आपके सामने, हाँ, कि मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मिठेश, निर्मोही, विजय शर्मा, कीर्ति शर्मा या आशा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाता दोस्तों? मिठेश निर्मोही। जो विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाता? करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बिल्कुल सभी का राइट है। प्रश्न संख्या 13 अगला सवाल है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? 2010 में, 2008 या 2000 या 2011 में? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा शुरू हुई थी 2000। बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में हुई थी। जो विद्यार्थी 2011 का बता रहे हैं गलत है, 2010 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा, एस के घोष, के गोयल या एम सी सुराणा? जल्द, सॉरी सर सही नहीं दिख रहा है। जिसको सही नहीं दिख रहा है वो अपने मोबाइल की क्वालिटी 480 में करके देखें भाई। 360 में देख रहे हो आप तो इस पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, 480 में क्वालिटी करके देख लें भाई, क्योंकि पीडीएफ है ये थोड़ी मिस्टेक हो चुकी होगी, पीडीएफ वगैरह सही ढंग से नहीं आई है हमारे पास। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा गया है भाई, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर है हीरालाल देवपुरा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने प्रश्न संख्या 15, पाक स्ट्रेट किसे कहां पर स्थित है दोस्तों? पाक स्ट्रेट कहां पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और पाकिस्तान जो करके आए उनका गलत होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दिख नहीं रहा है साफ, लेकिन आपको साफ सुनाई तो दे रहा होगा, जो मेरी आवाज वगैरह सही आ रही होगी आपके पास में। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16, ये लो। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शरद हवा, ऑपरेशन पवन या ऑपरेशन क्रांति? तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। जनवरी में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हर बार एक अभियान चलाती है, उस अभियान का नाम है ऑपरेशन शरद हवा। जो विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला देखो, बहुत ही गजब का सवाल पूछा गया करंट जीके का, कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? रायपुर, जैसलमेर, दिल्ली या हैदराबाद? तो ये किया था दोस्तों जैसलमेर में। कहां पर किया था? जैसलमेर में। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18। मैं अब आपको सवाल पूछ रहा हूं, स्पीड से हल करो। राजेश कुमार स्पीड से कर रहे हैं। राजेश जी, राजस्थान राज्य सूचना आयोग नहीं देने पर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?
तो अधिकतम जुर्माना कितना है? 20,000 का है। जल्दी से करवा देते हैं, ये लो स्पीड है, स्पीड से हल करो, स्पीड से कर देते हैं, ये लो। अगला सवाल है कि हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय या जमनालाल बजाज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय। जो साथी सी बता रहे हैं बिल्कुल शैलेंद्र, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं बता रहे हैं। कौन सा आंसर रॉन्ग है कमेंट करके बता देंगे। कौन सा आंसर रॉन्ग बता रहा हूं बता। 14 क्वेश्चन में सी राइट होगा। चलो बाद में देख लेते हैं, एक बार मैं वापस देख लेता हूं 14 सवाल क्या है। 14 सवाल में क्या है भाई? एस के घोष। एक बार आप वापस देखें, बाद में बता देंगे कोई भी। बिल्कुल अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन सी स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 20। बोराट का पठार कहां पर है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में है। भाकर पूर्वी सिरोही, उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही, लसाड़िया का पठार राजसमंद। तो गलत हो जाएगा। लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में है। तो डी आंसर अपना यहां पर गलत है। दोस्तों जो सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, ये आपका बहुत ही अच्छा पेपर आया है। तो 12वीं लेवल का जो आपका पेपर आएगा वो और भी ज्यादा इजी आएगा, इससे भी शानदार इजी आएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित कहां पर होगी? नागपुर में, अगरतला में, बेंगलोर में, उदयपुर में। ये देखो करंट जीके का सवाल पूछा गया। हाँ कहां पर होगी? नागपुर में होगी। ये महाराष्ट्र में है भाई, नागपुर ध्यान रख लेना। कहां पर होगी? नागपुर में। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल क्या है कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए दिया गया? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है भाई, कोई फिक्स नंबर नहीं है। 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उनको दिया गया पचरंग, बिल्कुल पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए दिया गया। तो बी आंसर यहां पर राइट होगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं उनका 22 का बी, बिल्कुल निहारिका जांगिड़, निहारिका जांगिड़, बिल्कुल आपका 22 का बी आंसर राइट आया है। बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार। हजारीलाल जी डांगी, पूजा गोदारा ये बता रहे हैं गलत है भाई। 23वां देखते हैं, ये लो। प्रश्न संख्या 23 है कि मां नरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई शहरों के अंदर? तो शहरों में कौन सी योजना है दोस्तों? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। हाँ पहले ये ग्रामीण रोजगार गांव में थी नरेगा, अब यहां पर शहरों में भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना है। करंट का सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा भाई, करंट जी के आप ध्यान से पढ़ लेना। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? यह सवाल मैंने कल रात में जो क्लास हुई थी उसमें करवाया था। तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और मुझे पूरा विश्वास था कि बहुत सारे सवाल अपनी क्लासों से आते हैं और आएंगे। झालरा पाटन झालावाड़। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर सीईटी की बिल्कुल शानदार तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। शाम को डेली 8 बजे क्लास लगती है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 25। क्या पूछा गया है? यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग या मौसम आयोग। तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल आपके सामने आ चुका है भाई राजकुमार जी। बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? हाँ हमीदुद्दीन नागौरी कादिरी, मगरिबी, सुहरावर्दी या चिश्ती? तो ये थे दोस्तों कादिरी। तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा भाई कादिरी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखो स्टेट का सवाल है, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहां पर स्थापित की गई? अमर सागर, सूरतगढ़, लूणकरणसर या पंचभद्रा?
भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी सूरतगढ़ में की गई। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित सुक्कर तालाब किस किले में स्थित है। यह मैंने बताया था कि भाई जब 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, हाँ उस समय बिल्कुल यहां पर एक अकबर ने तालाब बनवाया था नागौर के अंदर। कौन सा, सुक्कर तालाब। तो नागौर आंसर, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं, क्योंकि ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और मुझे विश्वास था कि सीईटी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो 100% ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया। कौन से समाचार पत्र के माध्यम से किया भाई, तरुण राजस्थान, प्रताप, नवीन राजस्थान या युगांतर। जल्दी से कमेंट करें भाई, जिसको भी आंसर आ रहा है। राकेश जी, अंकुर चौधरी भी बता रहे हैं भाई, भंवरी सिंह, बनवारी सिंह जी, बनवारी सिंह जी बिल्कुल, प्रिया कुमारी, सभी साथी बी आंसर बता रहे हैं। विष्णु, सुरेश, तो बी आंसर अपना प्रताप राइट हो जाएगा, सभी का प्रताप। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। सतपुड़ा श्रृंखला का कौन सा नहीं है, बारनेर। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। सबसे बड़ा, यहां पर देखो दिनेश बेरवा का कमेंट क्या आया है, कमेंट पढ़े एक बार कि सर मैंने आपकी क्लास पूरी ली है, बाकी मेरा पेपर चूक गया है। पेपर चूक क्यों गया भाई, टाइम पर जाना था आपको। सुरेश, कल मेरा एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक भाई। प्रियंका कुमारी, तो क्या हो जाएगा, अति शुष्क। 33 का क्या हो जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अगला है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, देखो ये विद्यार्थी यहां पर गलत करके आया है, आंसर निर्मला सीतारमण। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, हाँ एनके सिंह है। कौन है, एनके सिंह। तो इसका आंसर जो विद्यार्थी डीप करके आए हैं उनका राइट होगा भाई। अगला सवाल लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो 16.9% है। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। 13.5% होगा बिल्कुल। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, चरी, भवाई, तेरेताली या कालबेलिया। फल्गुबाई कौन सा नृत्य करती है, तो फल्गुबाई करती है भाई कौन सा, बिल्कुल चरी नृत्य। कौन सा नृत्य, चरी नृत्य। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, गोदावरी, कावेरी, परियार या शेरावती। शिव सुंदरम जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी है, कावेरी। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। सर मेरे 230 नंबर बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सर। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये किस जिले में है। यह सवाल भी मैं कई बार अपनी मॉडल पेपर में करवा चुका हूं, यूट्यूब पर जो अपनी शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलती है उसमें। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है भाई, क्लास चलती है उसमें। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है भाई, क्लास चलती है उसमें। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है भाई, क्लास चलती है उसमें। क्या हो जाएगा, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। 12 जिला, कौन से जिले में है, 12 जिले में है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, निपुण भारत मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है। निपुण भारत मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, 39। जल्दी से राइट आंसर बताएं। ये विद्यार्थी देखो यहां पर गलत आंसर करके आया है और कुछ विद्यार्थी इस पेपर को देखकर ही तुक्का मार देंगे। देखो जिसको साफ नहीं दिखाई दे रहा है वो थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा ले भाई, 480 में करके देख ले, 360 या 480, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देगा। सभी साथी लाइक कर दें भाई। 600-700 विद्यार्थी लाइव हैं, अभी तक लाइक मात्र 100 विद्यार्थियों ने किया है। तो क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। सी आंसर राइट होगा भाई बिल्कुल। बनवारी सिंह जी आपका राइट आंसर है, बहुत ही गजब। सुबानी सिंह जी का राइट आंसर आ चुका है, सी आंसर। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो, बिल्कुल वो तो परिणाम आपके सामने आ चुका है। हाँ तो बी सी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई। प्रश्न संख्या 40वां भाई, बहुत ही गजब का सवाल है।
किस कब हुई? 1938 में हुई थी। जो साथी ए आंसर करके आए हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा भाई। अगला सवाल है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? खस घास कहां पर पाई जाती है भाई? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, भरतपुर और टोंक आबू पर्वत। तो ये पाई जाती है दोस्तों भरतपुर और टोंक वन विभाग में। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 42, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? जल्दी से कमेंट करें भाई जिसको भी आ रहा है। राष्ट्रीय केसर मिशन, राष्ट्रीय केसर मिशन 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? प्रताप सिंह बारठ को कौन से षड्यंत्र में कारावास की सजा हुई? तो लाहौर षड्यंत्र में। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 44, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसमें कुल संख्या होती है 2/3। कितनी होगी? 2/3। सी आंसर राइट हो जाता। अगला सवाल लेते हैं, भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे कि भोर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भिक्षुकों, जो भिक्षक है भिक्षुकों का पुनर्वास। करंट राजस्थान करंट जीके का सवाल पूछा गया। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। पूजा गोदारा सी आंसर बता रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में संचालित सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा है? केंद्र और राज्य सरकार का कितना हिस्सा है? तो 75 यानी कि 75% तो किसका है? केंद्र सरकार का है और 25% राज्य सरकार का है। अगला सवाल देते हैं, मलिक शाह की मस्जिद कहां पर है? जालोर, झालावाड़, राजसमंद या बारा? मलिक शाह की जो मस्जिद है वो है दोस्तों जालोर में। कटेरे जीवड़ा गुरुजी जालोर में है। अगला सवाल देखानी, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? यह सवाल भी मैं करवा चुका हूं। सेनई, मसक, अलगोजा या खड़ताल? खड़ताल देखो हाथों से बजाई जाती है, तो बाकी ये फूंक देकर वगैरह बजाया जाता है, फूंक देकर। तो सी आंसर खड़ताल आपका राइट होगा। और ये सवाल मैं अपनी मॉडल पेपर में यूट्यूब पर जो 8 बजे क्लास होती है उसमें करवाया था। तो देखो आ गया सवाल। जिन विद्यार्थियों ने उसमें क्लास देखी थी उनको काफी फायदा मिला है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, प्रथम, तृतीय या दूसरा? बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया। कितना इजी सवाल है। सर्वाधिक मूंगफली होती है भाई राजकोट गुजरात के अंदर। और राजस्थान में मूंगफली सर्वाधिक कहां पर होती है? लूणकरणसर बीकानेर में होती है, जिसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर स्थान क्या हो जाएगा? चौथा स्थान है। राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में चौथा स्थान है। बिल्कुल, बहादुर सिंह जी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी ए बता रहे हैं। बिंदु मोदी ए राइट है। विनीता, म्यूजिक मीणा, बिल्कुल जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? सावन भादो परियोजना कोटा में है, परवन लिफ्ट जयपुर में है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है, सोम कागदार उदयपुर में, लेकिन परवन लिफ्ट जयपुर में नहीं है। तो जो साथी बी आंसर करके आए हैं उन सब का क्या होगा? बिल्कुल सभी महाराज जीवड़ा को सही उत्तर है साहब। अगलो सवाल देखा। अगलो सवाल है अपंग मुंडा के कि हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? मामे खान को दिया गया। बिल्कुल सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार यह सवाल पूछा गया। तो देखो सबसे कम तो जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का है। कितना है? 17 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? वो आपका जयपुर का है। तो सभी साथी भाई क्लास को एक बार लाइक कर दें। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं सभी क्लास को लाइक करें। हाँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं भाई,
हाँ, तो बिल्कुल बहुत ही कम विद्यार्थियों ने भी क्लास को लाइक किया है। तो सबसे कम जैसलमेर का है, फिर बाड़मेर का है और फिर बीकानेर का है। तो जो साथी ए आंसर दे रहे हैं प्रश्न संख्या 52 का 52, वाह हमारा सगला जीवड़ा को राइट आंसर है शायद, बहुत ही बढ़िया रे जीवड़ा, मौज कर दी। अगला सवाल देखा देखानी 53, कथनों पर विचार करें। कथन आपको पढ़ना और विचार करना है। गुरुजी विचार परीक्षा में कौन करियो जीव उठ को मांगो यार को प्रश्न देखियो जरा, अरे हालत खराब होगी यार को प्रश्न देखियो जरा। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, टीकाराम पालीवाल। हरिशंकर हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोनों ही कथन कहीं है, सही है। तो ए आंसर अपना क्या हो जाता, राइट हो जाता। अगला सवाल देखते हैं 54, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में, राजस्थान का कौन सा जिला है जिनमें इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो ये आपके जयपुर, दौसा और अलवर है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई। 54 का क्या हो जाएगा, एंटीसोल। तो ये आपकी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, हाँ सभी का राइट है। अगला सवाल है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यह सवाल भी मैंने मॉडल पेपर में करवाया था और आपका ये सवाल आ गया देखो परीक्षा में, फायदा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल जीवड़ा सही उत्तर है मारो, कहीं उतरू रे बतो देखानी। प्रियंका, पूजा, गोदारा, सुभाष, पंकज कुमारी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल खोइतू। जो विद्यार्थी खोइतू ए आंसर बता रहे हैं उन सब का क्या ही होगा, बिल्कुल सही उत्तर हुआ जीवड़ा। अगला सवाल देखा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का, बिल्कुल सभी का राइट आंसर। सर मेरा कल एग्जाम है, शिल्पा मीणा, बेस्ट ऑफ लक बेटा आपको। हरित जीएनपी की गणना, पर्यावरण संरक्षण, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। तो बिल्कुल जो साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। कौन सा आभूषण मानव अंग में सुमेलित नहीं है। देखो आभूषण का सवाल पूछा गया, तगड़ी, अरे तगड़ी लगती है कमर से, अरे पतली कमर वाली क्या लगती है, तगड़ी लगती है। मारवाड़ी में क्या है, पतली कमर वाली कहीं लागे रहे, तगड़ी लागे। तो तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है, बिल्कुल राइट है। तिमणिया गले में, अरे तिमणियों गड़ा दे जीवड़ा, अरे रंग रसिया मारे तिमणियों गड़ा दे रहे। सुरलिया काना में थारे सुरलिया, हाँ ये भी गाना एक आया था राजस्थान में, काफी प्रसिद्ध यो गानू। तो बिल्कुल ये भी मैंने तीनों ये भी सवाल करवाया था देखो आगे परीक्षा में। तो आपका डी आंसर सीधा साधा क्या हो जाता, गलत हो जाता। बिल्कुल डी आंसर जो विद्यार्थी करके आए हैं बस सगला जीवड़ा को कहीं हो जातो, सही हो जातो। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है, जाटों के लिए, जेएनयू के लिए, जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है लोदरवा। राजस्थान के राज्यपाल का पदेन कुलपति होते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल किसका पदेन कुलपति होता है भाई, राज्यपाल किसका कुलपति होता है। तो ध्यान रख लेना, जितने भी विश्वविद्यालय है और साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं, कुलपति होते हैं, राज्यपाल ही होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है, रमजोल कमर में। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। इसका आंसर क्या होगा भाई, किसको आ रहा है कमेंट करे देगा, जिसको भी आ रहा है। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, किस भाग में मक्का होता है। तो दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। बातारी फुलवारी कितने भागों में, कितने खंडों में विभक्त है। तो 14 खंड है। कितने है भाई, 14 है। बिल्कुल सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और धौलपुर। कच्छारी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करें भाई 63 का। तो भरतपुर और धौलपुर। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। राजकुमार सर मेरा कल जयपुर में एग्जाम है, राजकुमार जी आपको बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। तो चार्ल्स मेडकोफ ने की थी भाई। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
सभी साथी क्लास को लाइक करें भाई। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य में संयुक्त सेना को किसने हराया? अंग्रेजों की और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको किसने हराया? हाँ, ये सवाल भी मैंने कल वाली क्लास में करवाया था। तो जो अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, अहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने हराया था भाई। बिल्कुल डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चूंटिया से किसे संबोधित करके लिखा? चेतावनी रा जो चूंटिया, इसके रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारठ। किसके लिए लिखे थे भाई चेतावनी रे चूंटिया? हाँ, महाराणा फतेह सिंह के लिए, महाराणा फतेह सिंह के लिए। सी आंसर राइट हो जाएगा। कहाँ के जी महाराणा थे? मेवाड़ के राजा थे फतेह सिंह जी। जब ये मुगलों के दरबार में जा रहे थे उस समय उनको रोकने के लिए लिखा था, फिर ये नहीं गए थे। निम्नलिखित में से ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? किस ठिकाने में चौरी कर लगाया गया? चौरी कर कहाँ लगता है? जब कोई लड़की की बेटी की शादी होती है तो वहां पर चौरी कर देना होता है। तो बिजोलिया में। कहां पर है? बिजोलिया में। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बिजोलिया भीलवाड़ा, ये मेवाड़ रियासत में आता था, ध्यान रख लेना। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल 76, ये लो। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति कब घोषित हुई? सभी साथी बहुत ही कम विद्यार्थी लाइव है क्लास में, 850 विद्यार्थी लाइव आए हैं अभी, और लाइक भी नहीं कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी इतने कंजूस है, लाइक करवा में खर्चो थोड़ो लागे रहे। अरे जीवड़ा खर्चो लागे कि गुरुजी थांगे का यहाँ आता ही। अरे हमारा हौसला बुलंद होगा कि इतने विद्यार्थी, अभी 200 विद्यार्थी लाइक कर रहे हैं और 800 850 विद्यार्थी लाइव है। कर दो रे मारो इतना को जीव शोर हो जावे। सबसे ज्यादा जीके के सवाल आए हैं। कब हुई? 2010 में हुई थी। बिल्कुल भी आंसर सभी का आ चुका है, बहुत ही बढ़िया शानदार। 76 का भी सभी का राइट है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? क्या शानदार सवाल पूछा गया। जोधपुर का महामंदिर रामसनई संप्रदाय का, विष्णुई संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय या दादू संप्रदाय? विनीता जी हमने लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें मोटिवेट करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथ संप्रदाय का। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट होगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गुरुजी ओ कहीं सवाल पूछो रहे। कपिल बोल रहे हैं जीके के कितने सवाल है भाई? अभी मैंने टोटलिंग नहीं की है, अब देखा नहीं, आप देख लेना अपने टेलीग्राम ग्रुप में, पीडीएफ डाल दूंगा पूरे पेपर की। 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? दुनिया को सगड़ों सोरो सवाल रह रहे हैं। वित्त सचिव, जो वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है, वित्त मंत्रालय का सचिव 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करता है। अगली सेकंड शिफ्ट में पूछा जाएगा कि 10 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको भी याद रखना, देख कर जाना भाई एक बार। बिल्कुल सभी विद्यार्थी देख कर जाना, पहले बोल रहा हूं मैं आपको। अगला सवाल देखते हैं, ये लो। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू हो चुका है। कितनी बार? 4 बार। 950 विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं भाई। सभी साथी एक बार लाइक कर दें। सभी मेरे मित्रों और मित्राणियों से मेरा निवेदन है भाई, हाथ जोड़कर, कि सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करें ताकि हमारी टीम का भी थोड़ा हौसला बुलंद हो सके। भैरव सिंह शेखावत, सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है? क्या शानदार सवाल पूछा गया। यह सवाल मैंने कल से पहले जो अपना 5 तारीख को मॉडल पेपर था उसमें मैंने कराया था। रागी उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? अरे बहुत ही गजब का सवाल है, और तुक्के के साथ में, पूरे जोश और जुनून के साथ में आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ, देखें क्या हो जाएगा। बिल्कुल महेंद्र जैन, बिंदु, हिना बानो, दिनेश, ममता, महेंद्र जैन, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है भाई। सभी का राइट आंसर आ चुका है। कर्नाटक। अरे कर्नाटक, मैंने बताया था कि कितना करेगा नाटक, जितना करना है उतना नाटक कर ले, लेकिन पेपर तो देना पड़ेगा। बहुत ही शानदार ट्रिक बताई थी। ये लो अगला सवाल देखते हैं, ये लो। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर है? टोंक, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर है? बिल्कुल सभी का राइट आंसर उदयपुर आ चुका है भाई। जो साथी 1000 विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं, अभी तक लाइक की संख्या बड़ी नहीं है भाई, इतने विद्यार्थी लाइव है और लाइक अभी बिल्कुल ही 0 है।
कोई मतलब नहीं है, मजा नहीं आ रहा। इतने साथी लाइव है, कम से कम लाइक की संख्या 1000 होनी चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? अगला सवाल देखते हैं। 83, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? क्या गजब का सवाल पूछा गया गुरुजी। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना, अरे 10 बार लाइक नहीं करना है, एक बार ही लाइक करना है। एक स्पीड को स्पीड से रीडिंग कराओ, बिल्कुल स्पीड से करवा देते हैं। 1953 में। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। 10 बार लाइक नहीं करना भाई, एक बार ही लाइक करना है, उसके बाद वापस डिसलाइक हो जाएगा नहीं तो। अगला सवाल क्या है? 84 दिख नहीं रहा, चलो अगला ले लेता हूं मैं, साफ नहीं दिख रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि 4 हाथों वाला देवता, 4 हाथों वाला लोक देवता, यह सवाल भी मैंने करवाया था। झुंझार जी, मल्लिनाथ जी, कल्ला जी या फत्ता जी। फत्ता जी सिसोदिया थे, कल्ला जी राठौड़ थे। 4 हाथों वाले देवता, बिल्कुल सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। चित्तौड़ के किले में युद्ध किया था, याद होगा आपको। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 86, गोविंद देव मंदिर राजस्थान जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह है आपका गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? गौड़ीय संप्रदाय है भाई। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 87, श्रीधर, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली में, किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ चित्रशैली। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा गया है? 88, 88 है कि महनसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, सती माता मंदिर के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोने की चित्रकारी के लिए। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये तो सभी को आ रहा होगा, कृषि वगैरह का सवाल है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? गुरुजी कल आपने ये क्लास में सवाल बताया था और जैसे के जैसे आ गया, बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आ गया। कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिनको देखने के बाद में मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया कि जो क्लास में मैंने सवाल शाम को 8 बजे वाली क्लास में बताए थे वो सवाल परीक्षा में आ गए। देखो आपके सामने एक सवाल और है, तो कहां पर है भाई? लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट का कारखाना। कहां पर? लाखेरी बूंदी। और पहला सफेद सीमेंट का गोटन में, गोटन में ध्यान रख लेना, सफेद सीमेंट का है, ध्यान रखना। यह भी सवाल पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट में। बिल्कुल। आगे देखते हैं, देखिए कुछ सवाल और भी जीके के लेते हैं जो जीके के पूछे गए हैं। ये देखो एक करंट जीके का सवाल पूछा गया। करंट जीके का क्या है कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करें। ये 93 का पूजा, सोनिया, तेजस्विनी मीणा, संजय, निहारिका जांगिड़। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब, महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए आंसर बता रहे हैं विद्यार्थी क्रिस्टीना। कुछ विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं। अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है। बिल्कुल, अभी तक किसी को कंफर्म पता ही नहीं है, तुक्का मार रहे हैं। कोई डी बता रहे हैं राकेश जी, अर्जुन मीरा, कोई सी बता रहे हैं। तो बिल्कुल ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। 94 है कि सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करना है दोस्तों। बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। कुल देवी और किस जाति से उसका संबंध है? किस जाति की कुल देवी है? करणी माता। करणी माता किनकी है? देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। तो करणी माता किसकी है दोस्तों? चारणों की है। हाँ। दूसरा है कि सकराई माता, कौन सी माता है? सकराई माता। यह किस जाति की है? तो किस जाति की है दोस्तों? खंडेलवाल। आई माता किनकी है? आई माता सिरवी। और नारायणी माता है नाई। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कूट था, यहां पर मिलान करना था आपको। अगला सवाल और पूछा गया है, यहां पर आपको सुमेलित करना था। 95 बिल्कुल। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है भाई? बताओ देखें, अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है?
अजरक प्रिंट कहाँ की है भाई? बिल्कुल बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की है। दूसरा है कि यहाँ पर क्या है, मोठड़ा। मोठड़ा ये कहाँ पर है? बिल्कुल ये है बालोतरा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि पावरलूम कपड़ों पर छपाई, ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? बालोतरा की। और मोठड़ा ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। और मसूरिया कैथून, मसूरिया कैथून कोटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो साथी बता रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। अगला सवाल और देख लेते हैं कुछ जो राजस्थान जीके के पूछे गए। ये देखो, ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थी इस सवाल को गलत करके आए हैं। 100% देख लेना क्या है सवाल, क्या है एक बार ध्यान से पढ़ें पहले। ये सवाल इस एग्जाम में बहुत सारे 99% विद्यार्थी गलत करके आए हैं कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया या मोहन सिंह? एम विश्वेश्वरैया। जो विद्यार्थी सी उत्तर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। बिल्कुल यह सवाल लगभग विद्यार्थी गलत करके आए हैं परीक्षा में, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपका किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है सर्वाधिक। अगला है कि बढ़ार क्या है? यह भी मैंने सवाल करवाया है और जैसे कि जैसे आ गया। ऐसे सवाल जब परीक्षा में आते हैं तो बहुत ही मजा आ जाता है। जो हमने पहले से यहाँ पर देखो करवाया था, मॉडल पेपर में हमने सोल्व किया था। विवाह पर जो भोज होता है, राजस्थान की एक झील है, राजस्थान की जनजाति है या एक क्रियाक्रम है। तो बढ़ार क्या होता है? विवाह पर जो भोजन का आयोजन होता है उसे बढ़ार का भोजन कहते हैं। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल राइट है, बहुत ही बढ़िया भाई। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, ये लो, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्रदान था? तो साहिबदीन किसका था? महाराणा अमर सिंह का। महाराणा अमर सिंह का ए आंसर राइट हो जाएगा। और चित्रकला का शैली की जो शुरुआत हुई थी वो अमर सिंह के काल में सबसे ज्यादा हुई थी। अब देखो थोड़े और देख लेते हैं कुछ जो जीके के सवाल है। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? इसरदा बांध परियोजना कौन से जिलों में है भाई? जल्दी से बताएं। टोंक और सवाई माधोपुर में। सी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? सभी का राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड के विशाल भंडार मिले हैं? लाइम स्टोन के विशाल भंडार किस जिले में मिले हैं? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़ या पाली? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई चित्तौड़गढ़ में। कहां पर मिले हैं? चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ? केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ? कहां पर हुआ भाई केशवानंद का जन्म? जल्दी से कमेंट करें। सभी साथी क्लास को लाइक कर दे। 1000 से ज्यादा विद्यार्थी है। क्या हो जाएगा? मंगलूना गांव। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1000 से प्लस विद्यार्थी लाइव है। तो दोस्तों जो जीके के सवाल थे, जीके और करंट जीके के, वो सारे सवाल मैंने इस क्लास में आपको बता दिए हैं। बाकी का यदि आपको पूरा पेपर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी पेपर की, पूरा पेपर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप सभी साथी ज्वाइन कर ले भाई। बिल्कुल आज की इतना ही करेंगे साथियों। बिल्कुल अब जो दूसरी पारी में पेपर होगा 5 साढ़े 5 बजे, उसमें दूसरी सेकंड शिफ्ट में करेंगे भाई जो सेकंड पेपर होगा। तो बाकी का पेपर का हल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक जरूर करें।